डॉक्टर खालिद वलीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, और साथ ही राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। जाहिर है कि ये जो अब जंग की वजह से और मशरिक़ वस्ता पूरा जिसकी लपेट में है, इसके बाद एक बड़ा चैलेंज है तवानाई का, और फ्यूल क्राइसिस पैदा होने के खदशात दुनिया के कई मुल्क फेस कर रहे हैं। और जिस तरीके से ईरान में मुख्तलिफ तनसीबात को, जिसमें तवानाई की तनसीबात है, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल की तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी एक तरह से चोक्ड है, तो बड़ा चैलेंज होगा। तो ऐसे में क्या इक़दाम लेने चाहिए, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे ज़रा आगाज़ कर लेता हूँ। कुछ मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीक़ेकार राइज हैं, इस पर आप भी बात करते रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाए? मैं तो देख रहा हूँ कि थाईलैंड समेत पूरे इधर उधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर मुल्क कर रहे हैं इस पे काम। हम क्या कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान को एक मल्टी प्रॉन्ग्ड जो है स्ट्रेटजी की जरूरत है। 3 फ्रंट पे पाकिस्तान को खतरा है। एक, पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, पेट्रोल डीजल वो तो है ही है। आपका जो RLNG का इस्तेमाल है आपकी बिजली वो में, तो कतर से आ ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा। जनरेशन में, बट वो बिल्कुल कतर से नहीं आ रही। उसके भी आपको अल्टरनेट ढूंढने हैं। हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने तो कहा हमारे पास एक जो है अल्टरनेट स्ट्रेटजी मौजूद है, जो कि है। और तीसरा आपका गवादर का फ्रंट है, क्योंकि गवादर की जो आप इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी की सारी इंपोर्ट करते हैं ईरान से, उसको भी देखना है। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक तो ये कि राशनिंग की तरफ जाना होगा पाकिस्तान को, लेकिन राशनिंग इन अ इक्विटेबल वे। आपको ट्रांसपोर्टेशन में 2 कैटेगरीज डिवाइस करनी है। एक आपकी पेट्रोलियम की खपत है, एक आपकी डीजल की खपत है। पेट्रोलियम ज्यादा जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, लेकिन जो डीजल है उसके मल्टीपल यूजेजेस हैं, खास तौर पे एग्रीकल्चर में जाता है। और अगर आप डीजल की शॉर्टेज होती है, और अपकमिंग जो मंथ है अप्रैल का, उसमें हमें पता है वीट हार्वेस्टिंग सीजन है, गंदम की कटाई है, तो उसमें आपको डीजल की बड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर वो चीज मुतासिर होती है तो उससे पाकिस्तान में एक जो है नेगेटिव ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आएगा, वो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी पे आएगा। तो राशनिंग के साथ साथ हमें प्रायोरिटाइजेशन करनी है कि कौन से सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर, फ्रेट सप्लाई, फिर उसके बाद आप जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन और दीगर सर्विसेज की तरफ आए, तो फिर जो है वो आप ठीक से चल सकते हैं। लेकिन साथ साथ में इट शुड बी बंडल्ड विद सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव्स। वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो डिसप्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट हो रहे हैं, जिनका रोजगार ही ट्रांसपोर्टेशन के साथ है, तो फिर आपको IMF के साथ भी शायद निगोशिएट करना पड़ेगा पेट्रोलियम लेवी की मद में। हाँ जी, किस तरह से आप जो है वो ये बड़ा जरूरी है। राना साहब, योर थॉट्स ऑन दैट? आप जाहिर है कि हुकूमत का हिस्सा है, ये बड़ा एक कंसर्निंग है, और कुछ जो ऑस्टेरिटी मेजर जिनका जाहिर है कि आपने तस्करा भी किया और वो है अपनी जगह, लेकिन इस फ्यूल राशनिंग के बारे में या बाकी जो चीजें हैं इनके बारे में क्या सोच है हुकूमत की कोई इस तरह की? नहीं, देखिए, जब आप वर्क फ्रॉम होम को जो है वो पुश कर रहे हैं, या आप स्कूल्स को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका यही मकसद है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है या जो लोगों का गाड़ियों का इस्तेमाल है या फ्यूल का इस्तेमाल है, वो नेशन वाइड उसमें कमी हो, और उसमें वी आर होपफुल कि इससे कमी होगी। देखिए, ये सप्लाई साइड पे तो मैं नहीं समझता कि डीजल या पेट्रोल की कोई शॉर्टेज के इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं। चैलेंज आपका जो है वो प्राइसिंग का है। चैलेंज आपका अगर हम उसको सब्सिडाइज करना पड़ता है, जो कि अब हुकूमत ने सब्सिडाइज करना शुरू कर दिया है। अभी पिछली 15 तारीख को हमने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया, और 23 बिलियन की सिर्फ एक हफ्ते की सब्सिडी है, जबकि पेट्रोल डीजल में और ये सब्सिडी कहां से इजाफा था, और पेट्रोल में 50 रुपए का नहीं, तो ये कहां से मुंतकिल की गई है सब्सिडी इधर? ये तो देखिए, ऑब्वियसली बजट एलोकेशन के जरिए ये इसको जो है वो कवर किया जा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल नहीं है। और ऑब्वियसली आपके पास जिस तरह का आपके टारगेट्स हैं उनको, तो ये लॉन्ग टर्म पे नहीं। आपने कहा कि कोई शॉर्टेज के चांसेस नहीं है डिलेड। राना साहब, आपने कहा शॉर्टेज के चांसेस नहीं है, लेकिन RLNG तो हमारा कतर से ही अभी आता है फिल वक्त। उन्होंने कहा कि हम तो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, अब नहीं निकालेंगे, हमारे पास अभी तो हालात इस तरह के। पेट्रोल और डीजल की बात की, LNG की जरूर इश्यूज आगे नजर आ रहे हैं। हाँ। उसके अंदर भी प्राइसिंग मेजर इशू है, क्योंकि हमें वहां भी हम कार्गोज ले सकते हैं, हमारे पास अदर सोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से हम RLNG को जो सोर्स कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है, आजकल स्पॉट जो है वो $24 है, और हमारे जो RLNG का कॉन्ट्रैक्ट था वो $9 का है। तो अगर हम उसको ले भी लेते हैं तो हम उसको सब्सिडाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो एक मैसिव हिट आपको लेना पड़ेगा। तो
तो ये हमें देखना होगा कि क्या हम राशन करके, जो कि ऑलरेडी राशनिंग शुरू हो गई है RLNG की सप्लाईज की, बहुत सारे सेक्टर्स को 50% सप्लाई कर दी गई है। पावर प्लांट्स का ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है कि जो RLNG के पावर IPPs हैं उनको अगर RLNG नहीं तो हम किस तरीके से हम अपनी जो है वो जरूरियात पूरी कर सकते हैं। तो चैलेंज गवर्नमेंट साइड का ये है कि जो ये तो एक चैलेंज है ना, जो आपकी एनर्जी और पेट्रोलियम साइड का इशू है। बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। आपकी जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका रॉ मटेरियल महंगा हो चुका है, वो क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुकी हैं। आगे उनके जो ऑर्डर्स हैं वहां वही प्राइसेस फिक्स्ड हैं। फिर आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। तो हर सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मसाइल हैं, लेकिन हम प्रिसाइसली सर्विसेज हो, आई अंडरस्टैंड एंड दैट इज ऑल कनेक्टेड टू द एनर्जी सोर्स। ये डॉक्टर साहब